हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना क्लास 7 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसी की आंसर की जो है ना, मतलब इसके आंसर मैं समझा रहा हूँ। जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, देखना चाहे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो मॉर्निंग वाले हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना बच्चों। ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि ये वाला नंबर आ जाए। देखो, जीरो में कुछ भी जोड़ो वही सेम आता है, तो ये सेम नंबर ये में लिखना था। माइनस का 43 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे टैली मार्क्स में 7 को कैसे लिखते हैं। आपको पता है, पहले 1 2 3 4 डाल के पांचवी लाइन ऐसे डाली जाती है 2, ठीक है। जिन्होंने फॉर्मूले की मेरी वीडियोस देखी होगी, पिछले साल के पेपर देखे होंगे, उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की थी, ठीक है ना। तो जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा, जो नए हैं ठीक है वो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी तो फाइनल टर्म भी है। ये कह रहे हैं इसमें कितने कोण है, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहे एरिया सर्कल निकाला। तो एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7, 2 वाली देंगे, पावर 2 है, 7 7 कट के 22 7 154 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये करे, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसको हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब हम उसे हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हैं, वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसे, क्षैतिज मतलब ऐसे, ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो एक्स ही है, ऐसे भी काट सकते हैं ऐसे भी काट सकते हैं, तब तो सिमेट्री बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या ए आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर ए जीरो ना हो तो यहाँ पर जीरो को, जीरो ऊपर है ए नीचे, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से सारे लिखवा रखे थे, जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सा पूरक कोण अपने बराबर होता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री अपने बराबर होता है। 45 45 45 जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा। फिर ये कह रहा है एक वृत्ताकार क्षेत्र की चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी। जैसे सर्कल है, इसके चारों ओर की जो डिस्टेंस है क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कौन सा यहाँ पर ट्रू दे रखा है। आपको तो पता ही है, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो माइनस का 5 क्या है, छोटा है लेकिन बड़ा होगा एक्चुअली में। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज है तो आप खरीदना चाहते हो, तो एक बच्चे के पास 5 रुपए कम है, एक के पास 7 रुपए कम है, तो ज्यादा किसके पास हुए, 5 रुपए कम जिसके पास है उसके पास तो हुए ज्यादा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर मैं एक लाइन डालूंगा तो उसके एंड पॉइंट कितने होते हैं। देखो, लाइन तो बढ़ती रहती है दोनों तरफ, इसलिए हम लिखेंगे 0, ठीक है। देखो, लाइन सेगमेंट लिखा होता तो हम लिखते 2, रे लिखा होता तो हम लिखते 1, लेकिन यहाँ पर लाइन है तो लाइन तो बढ़ती रहेगी, उसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। फिर ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात निकालो। देखो कितना सिंपल है। देखो, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आपको पता है ये सर्कल होता है और ये होता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल जो है वो पूरे वाले सर्कल का आधा है, या ये जो सर्कल है सेमी सर्कल का डबल है। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। तो ऐसे सॉल्व कर लो, पाई स्क्वायर ये नीचे का 2 ऊपर चला गया, दोनों कट गए, तो 2:1 आ गया। फिर ये कह रहा है -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, सी इसका। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आपको एग्जाम्पल देना है जिसमें जोड़ने पर -5 आए। तो -3 और -2 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। और ये कह रहा है एग्जाम्पल दो घटाने पर -2 आए, तो -5 और -3 ले लो, क्योंकि -5 माइनस प्लस 3, तो 5 में 3 के -2 बचेंगे। ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई बच्चे यहाँ पे 4 और 1 ले सकता है, कोई बच्चे यहाँ पे 1 और 4 ले सकता है, कोई भी एग्जाम्पल चलेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर ये भुजाएं समांतर है तो पी क्यू आर 70 है, पी क्यू आर 70 है। देखो, ये 70 तो ये भी 70 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये 70 तो ये भी 70 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो 70 70 आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, क्या बोलते हैं, संगत कोण। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है आपको ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी ट्रायंगल का एरिया आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ 90 बना हुआ है, तो जहां 90 होता है उसकी एक लाइन बेस कहलाती है और एक लाइन हाइट कहलाती है। तो 2 चौके 8, 15 चौके 60 आ गया। इस पूरे के एरिया का आ गया 60। अब इसने बोला है एडी की लंबाई निकालो, ये चीज निकालो। अब ये निकालना है तो दोबारा से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 बेस कौन सा लेंगे, बीसी, हाइट कौन सी लेंगे, एडी। जो निकालना है वो ही हाइट लेंगे
और वो हाइट किस पर है वो बेस लेंगे। तो इक्वल टू में क्या लगाएंगे, 60 लिख देंगे, क्योंकि हमें आंसर दे रखा है। जब हमें आंसर दिया होता है, आंसर सामने फॉर्मूला इधर लिखेंगे, 1/2 BC कितना है 17, और AD कितना है हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से AD कितने का आ जाएगा, ये डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई वाला नीचे आ जाएगा, तो 120/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वाला करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको बताना कि इसमें कितनी सिमेट्री डलेंगी। ये आपसे रोम्बस में पूछ रहा है और आपसे पैरेललोग्राम में पूछ रहा है। तो पैरेललोग्राम में आप लिख दोगे 0, रोम्बस में आप लिख दोगे 2। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये 23 लिखा है तो माइनस का 23 कर देंगे, 39 लिखा है माइनस का तो प्लस का 39 कर देंगे। एडिटिव का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। ठीक है, और अभी कह रहा है कि कोण बताओ कौन सा। देखो 90 से बड़ा है तो इसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये पूरा सर्कल बन गया तो इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि कुछ चीजें जो है छठी क्लास की आएंगी। कंप्लीट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। मैंने हिंदी इंग्लिश रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ये अधिक कोण है और ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाएगा। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण एक लिख दोगे आप। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि बताओ इसको क्या नाम देंगे, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर है, इसे बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, फिर आपको सर बार बार ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को पता मैंने नोट्स वगैरह दिए थे उन्हें बहुत वैल्यू मिली होगी। ये एक लाइन बन रही है तो इसका टोटल कितना होता है 180। इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। ठीक है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ठीक है, आपने सब सब्सक्राइब कर रखा है तो उसमें आपको मैं वीडियोस वगैरह देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है एक उत्थापक किसी खान कूपक में 12 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आ जाता है। यदि नीचे भूमि तल से जाना 20 मीटर ऊपर से शुरू करता है तो 340 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो ये जो 20 मीटर है ना, जैसे ये बॉर्डर हो गया तो यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ से ऊपर है 20 मीटर और नीचे जो जा रहा है वो माइनस का 340 जा रहा है, तो यहाँ से नीचे जा रहा है ना, तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो ये होगा 360। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मिनट में 12 मीटर जाता है, तो 360 में कितना जाएगा, तो काट दो से, तो 30 मिनट में पहुंच जाएगा। कितने मिनट में, 30 मिनट में। भाई 1 मिनट में 12 है तो 360 में कितना पहुंचेगा, 12 36 30 आ गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, ये 125 है तो कितने का होगा, एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो 180 में से 125 घटा है, 10 में से 5 के 5, 7 में तो हो गए 5, तो 55 डिग्री आ गया। और ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये 55 है तो ये कितने का होगा, 125, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, हिंदी में संगत कोण। ये 125 है तो ये भी 125 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि ये चीज निकालो, तो आपको क्या करना है, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है। तो बड़े वाले सर्कल का फॉर्मूला इन्होंने बोला पाई आर स्क्वायर, फिर छोटे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। ठीक है, आर कितना है, आर बड़े वाले का 10, तो 2 बार 10 लिख लेंगे। और पाई कितना है 3.14, तो 2 बार 4 लिख देंगे। अब देखो जो बच्चे शॉर्टकट कर सकते हैं वो कर लें, दोनों में 3.14 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 10 गुणा में 10 माइनस 4 गुणा में 4, 3.14 100 माइनस 16, तो कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 83, इसको गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। फिर अब जो ये बाकी की जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे थोड़े से और भी मतलब पेपर वगैरह देखने हैं। ठीक है, तो आप ये पेपर देख सकते हैं कैसा पेपर आया था। देखो इसमें कितना आसान पूछा था, कह रहा है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो आप अपने आप बता दोगे कितने बल्ब बेचे गए। देखो यहाँ 12 है और देखो पहाड़ कितने का, 4, तो ये 16 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो तो बिल्कुल बीच में है, तो 12 और तो 14 होगा, क्योंकि 4 बढ़ रहे तो बीच का 2 हुआ ना। इस तरीके से अपना पढ़ के आपको करना था, नहीं तो आप ये बना सकते थे बार ग्राफ ऐसे चिपकने वाला। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा संपूरक क्या होगा, 180 में से घटाना था, और ये कह रहा समकोण का 2/9 2/5 करो, तो 2/5, 5 एकम 5, 4 से 5 18 36 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अब ये देखो कितना आसान है,
कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढो कौन से हैं, ठीक है, वर्टिकली अपर ढूंढो, अल्टरनेट ढूंढो, करस्पॉन्डिंग कौन से हुए, 5 और 1, 6 और 2, 4 और 8, 3 और 7, इस तरीके से। अल्टरनेट कौन से होते हैं, जो जेड बन रहा होता है, 4 और 6, 3 और 5। हिंदी में एकांतर कौन बोलते हैं, 4, 6, 3, 5, ठीक है। फिर उसने बोला है कि आपको बताना घूर्णन केंद्र बताओ, उसका क्रम बताओ क्या होगा। फिर यहाँ पर इतने बज रहे हैं, इतने मिनट पे होगा, तो 12 बजे कितना टाइम होगा, 3 बजे कितना होगा। जो सैंपल पर मैंने करवाया था उसमें से कवर हो जाएगा, आप उसमें से एक बार प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना, तो मैथ्स लिखा, क्लास 7th लिखा, और फिर चैनल का नाम लिख दो ASC स्टार्टर, जो जो वीडियो आ रही है देखते रहो, ठीक है, STARTER, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी आसानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।